प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। तो एनालॉजी है सहायता करने के लिए, मगर अगर अर्थ खो गया तो वही एनालॉजी फिर लोग कहानियाँ सिर्फ बताने के लिए करेंगे, उसके साथ कर्मकांड जोड़ने के लिए करेंगे, उसका फायदा होना बंद हो जाएगा। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी खोजी उच्च चेतना से विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। जो अवस्था आप ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं, श्रवण के द्वारा प्राप्त करते हैं, जागृति के साथ दिन भर जीकर प्राप्त करते हैं, उसका तप, उस तप का बल आप सभी के कल्याण के लिए दान करना चाहते हैं। इस समझ के साथ आप दुआ करेंगे, दावा करेंगे कि सभी की चेतना ऐसी बन सकती है, खुल सकती है। विश्व के सारे मनुष्य सजग हो जाएं, जागृत हो जाएं, अपने अंदर के अनुभव को महसूस करने के लिए, अपने अंदर के आकाश तत्व को जागृत करने के लिए, बाहर के आकाश और अंदर के आकाश में एकाकार होने के साथ जो शुभ्र प्रकाश है बड़ी आसानी से अपना प्रभाव ला सकता है। सारे मनुष्य पूरी एकाग्रता के साथ शुभ्र प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करें, ऐसी क्षमता हर इंसान में पैदा हो। इस क्षमता से लोग उपचार प्रकाश को उपयोग में लाएं, अपनी बीमारियां दूर करने के लिए, अपने हुनर बढ़ाने के लिए, भाईचारे के साथ जीने के लिए। हे परमात्मा, आप आकाश के पार हो, आपका परम आकाश सभी के अंदर जागृत हो। सभी आपके प्रकाश में स्वास्थ्य प्राप्त करें, समृद्धि प्राप्त करें, होश प्राप्त करें, कला प्राप्त करें। यह आपकी कृपा से हो सकता है। कृपया यह कृपा जारी रखें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आकाश में किसी रोग को प्रवेश नहीं है। सारे रोग समाप्त होते हैं जब शुद्ध आकाश तत्व जागृत होता है। सभी इसी चेतनता में आकाश तत्व को इनवाइट करें, आमंत्रित करें। हमारे अंदर का आकाश तत्व खुले और यह तत्व सब पर छा जाए। सबका आकाश मिलकर परम आकाश के साथ एक हो जाए। विश्व की चेतना एक साथ बढ़ जाए। सारी नकारात्मकता, हिंसा विश्व से समाप्त हो जाए। सारा पर्यावरण इस आकाश तत्व में शुद्ध हो जाए। सभी श्वास की ऊर्जा से परम स्वास्थ्य प्राप्त करें। तंदुरुस्ती, चुस्ती, प्रेम, आनंद, मौन, संतुष्टि सभी को मिले। ऐसा हो रहा है, ऐसा होते हुए देखें। सभी आकाश तत्व में एक हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, एकात्मता का अनुभव कर रहे हैं। कोई द्वेष नहीं रहा है, कोई नफरत नहीं बची है। सभी अपने अहंकार को विलीन करके खुशी के साथ जीवन जी रहे हैं। पृथ्वी फिर से स्वर्ग बन चुका है। इस समझ के साथ अपनी इस कल्पना में जो शब्द आप कहना चाहते हैं जोड़ें। कुछ समय इसी तरह प्रार्थना करते रहें। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे।
सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो एनालॉजी का अर्थ आपने समझा, कोई चीज है जो आपको पता है, कोई सीक्वेंस जो आपको पता है, बिल्डिंग में जाने का सीक्वेंस, खाना बनाने का सीक्वेंस, चपाती बनाने का सीक्वेंस, क्रम, सीक्वेंस यानी क्रम, एक क्रम आपको पता है, उसके साथ आप जोड़ते जाओ और वो चीज लोगों को याद रह जाएगी। देखो किसी सीक्वेंस में सब बातें नहीं आएगी। बिल्डिंग में टेरेस तक पहुंचने के लिए बाहरी एनालॉजी में सब बातें नहीं होगी, मगर आपको फिर कुछ ऐड करनी पड़ेगी कि ये ऐसी बिल्डिंग है जिसकी दीवारें ऐसी है, वॉलपेपर ऐसा है, गलियारे ऐसे हैं, लिफ्ट में ऐसी व्यवस्था है, ये ऐसी बिल्डिंग है, ऐसा बताना पड़ेगा। है नहीं जो उधर ऐसी बिल्डिंग होती नहीं, मगर आपको बताना पड़ेगा। तो एनालॉजी है सहायता करने के लिए, मगर अगर अर्थ खो गया तो वही एनालॉजी फिर लोग कहानियाँ सिर्फ बताने के लिए करेंगे, उसके साथ कर्मकांड जोड़ने के लिए करेंगे, उसका फायदा होना बंद हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक अनुभव शुद्ध नहीं रह पाएगा। पर्पस है उसको शुद्ध रखना, पर्पस है उसकी शुद्धि लोगों तक पहुंचाना। जितना याद रहेगा शुद्धि उतनी ज्यादा होगी, शुद्धता। पर्सन को 4 बातें बताई, 3 बातें उसको याद रही, एक याद ही नहीं रही। तो जो काम करके आया फिर उससे पूछा ये काम, अरे ये तो नहीं रह गया, अरे फिर तो सब बाकी 3 कामों का भी कोई फायदा नहीं होगा। ये 4 में से 3 तो करके आया, उस पर्सन को फोन करके बताना था, अब उसको बताया ही नहीं, वो पर्सन आएगा नहीं, अब ये 3 चीजें भी लेकर कोई फायदा नहीं हुआ। तो एक काम भूलने की वजह से बाकी 3 का भी इंपॉर्टेंस चला गया। तो पहले चाहोगे कि चीजें याद तो रहे, याद रहेगी तो संभावना है वो हो जाएगी, याद है तो सही ढंग से होने की संभावना कही जा सकती। याद ही नहीं तो नाकाम हुआ, सही ढंग से होना तो दूर रहा। तो ऐसी गलतियों से बचाने के लिए प्रयास किया गया लोगों को एनालॉजी के द्वारा बताना। ऑर्गेनिक अनुभव शब्द सुना तो ऑर्गेनिक शब्द जोड़कर आपको कुछ कम्युनिकेट किया गया। आप कहेंगे ये तो हमने कभी सुना नहीं, ऑर्गेनिक अनुभव कैसे सुनेंगे, आया ही नहीं शब्द कभी, तो सुनेंगे कैसे। मगर क्या बताया गया, एक एनालॉजी के द्वारा आप तक कुछ बातें पहुंचाने के लिए। ध्यान में आप बैठे हैं और किसी को ध्यान के बारे में बताना है कि ध्यान में क्या बातों को याद रखा। समझो कहा जाए कि 4 बातें याद करनी है, तो चलो 4 बातें किससे याद करवाएं, एक एनालॉजी बनाएंगे। तो क्या एनालॉजी बनाएंगे, जो पहले से याद हो लोगों को। तो पहले से क्या याद है, चलो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये याद है ना, तो चलो इस पर ही अभी हम बिठाते हैं। ये एनालॉजी है, इस पर भी हम बिठा सकते हैं। मोटी मोटी 4 बातें क्या है, तो सबसे ऊपर उत्तर, तो ध्यान का उत्तर क्या है, ध्यान कैसे करें, इसका उत्तर एक ही है, होकर। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।